बेटा थोड़ा सा साउंड ऑफ कर लो अपना जल्दी से सब, थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए फटाफट से। और इसमें भी बैटरी है नहीं, और मैं सुबह से आया हूँ, अभी तक गया नहीं, कहीं पे खाना नहीं खाया है। तो सभी लोग जुड़ गए होंगे, धीमे धीमे जुड़ जाएंगे। तो ग्रुप डी का पेपर जिसका इसका कल है, और स्टेनो का पेपर जिसका इसका कल है, वो इतना समझ ले कि पेपर का कोई भी औचित्य नहीं है, पेपर बिल्कुल भी कठिन नहीं है। लेकिन सरल पेपर के सबसे ज्यादा नुकसान ये होते हैं कि सरल पेपर लोग आते हुए भी गलत कर देता है। सरल पेपर में यही सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है कि कह रहे हैं सर हम पूरा पेपर नहीं कर पा रहे हैं, पूरा पेपर पढ़ नहीं पाए हैं। पूरा पेपर ना पढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि तुम लोगों ने मॉक टेस्ट को सही से सीरियसली नहीं लगाया। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट को सीरियसली लगाया होता तो कसम से बता रहा हूं कि एक भी प्रश्न आपका छूटता नहीं। मॉक इसीलिए किया जाता है ताकि प्रश्न कभी छूटे ना। और जिसका भी ग्रुप डी का पेपर है, आप लोगों को प्रयाग बाबू बैच में एक शॉर्ट नोट्स का एक बुक दी गई होगी, शॉर्ट क्विक रिवीजन नोट्स एक दिया है मैंने प्रयाग बाबू बैच में अपना, देखा था उसको? नहीं देखा था भाई। प्रयाग बाबू बैच में मैंने एक शॉर्ट क्विक रिवीजन नोट्स दिया था, उसमें वन नेशनल पार्क और बहुत सारी चीजें जो पूछी जा रही हैं वो सारी उसमें हैं, ठीक है ना? तो जो ग्रुप डी वाले विद्यार्थी हैं और जो स्टेनो वाले विद्यार्थी, देखो ग्रुप डी में एडवांस मैथ नहीं आती, फिर मैं बता रहा हूं आपको, एडवांस मैथ नहीं आती है तो एडवांस मैथ पे ज्यादा फोकस करके मत जाइएगा। मैंने आपसे देखिए वादा किया था ना कि करंट अफेयर ज्यादा मात्रा में नहीं आएगी। आप सोच रहे 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, मिनिमम से मिनिमम एक प्रश्न आया था करंट अफेयर का, वो भी ग्रुप सी में। वो भी पैरा ओलंपिक वाला आया है, वो किसने सबसे ज्यादा राज्य में जीता है, ठीक है ना? तो सिर्फ स्टैटिक आ रहा है, सिर्फ स्टैटिक आ रहा है ना। ये एनटीए का लास्ट पेपर है, उसने पता नहीं क्या भांग खा के बनाया है, बिल्कुल आसान सा। और मेरिट इसकी थोड़ी सी हाई जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पिछली बार 75 गई थी, इस बार 78 चली जाएगी। लेकिन अगर हम कहें 75 की जगह 85 चली जाएगी, 90 चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेपर कितना भी कोई सरल बना दे, पूरा का पूरा कभी नहीं कर सकता कोई, क्योंकि किसी की मैथ कमजोर है तो किसी की इंग्लिश कमजोर है, तो किसी की इंग्लिश कमजोर है, किसी की इंग्लिश मजबूत है तो किसी का जीएस कमजोर है। तो उसका ये मतलब नहीं कि पेपर आसान है तो 85 प्लस 90 प्लस ले जाएगी, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके 75 प्लस भी नंबर हैं, पिछली बार कटा 75 थी, इस बार 75 प्लस अगर आपके नंबर हैं, तो अपना मतलब दिल थाम कर बैठिए, फिर रिजल्ट के बारे में बताया जाएगा। अभी तो शुरुआत, आज तो पेपर हुआ है। अब पता है आपको, जब पेपर होता है, जब पेपर निकलते हैं लोग देखकर, तो वो कहते हैं अरे चीर दिया, फाड़ दिया, हवा उड़ा दिया, गदर काट दिया। लेकिन जब आंसर की आती है, घर पर आते हैं, अपने आंसर मैच करते हैं, तो उनको लगता है अरे यार ये तो आता था भाई, अरे यार सी लगा दिया, डी था इसका आंसर। ऐसे करके बहुत लोगों के गलत होते हैं, ठीक है? तो उसमें कोई वो नहीं है। तो लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि सर हम सेंटर पर पहुंचे, पेपर नहीं देने दिया, तो ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारा एडमिट कार्ड खो गया, तुम्हारी गलती है, तुम, है ना, तुमने अटेंडेंस शीट पे साइन नहीं करे, फोटो नहीं तुमने चिपकाई, तो ये सब आपकी गलती है ना? पेपर नहीं पढ़ पाए यानी मॉक टेस्ट को तुमने हल्के में लिया, ठीक है? तो हम पहले सोचा था कि लाओ मैराथन कर देते हैं, रात में 9-10 बजे तक मैराथन कर देते हैं। फिर मुझे लगा कि पेपर में वो कोई बात ही नहीं है जो मैराथन वाली कोई बात हो। आपको लगता है? ना हिस्ट्री है, ना ज्योग्राफी है, ना पॉलिटी है, ना इकोनॉमी है, ना फिजिक्स है, ना बायोलॉजी है, ना केमिस्ट्री है, ना करंट अफेयर है। क्या है? प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है ना, वो जल दिवस कब मनाते हैं, यही सब है। हम मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, ठीक है ना? तो फिर गुड इवनिंग।
कोई मतलब नहीं था मैराथन मारने का, आराम से चिल होकर पेपर देने जाइए। बस इतना दिमाग में रखिएगा कि जो आता हुआ है वो गलत नहीं करना। आता हुआ क्वेश्चन गलत करोगे तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। घर पे आके ये मत करना, अरे यार सी था क्या इसका, हमने, या फिर जल्दी जल्दी ओएमआर में आंसर है सी, जल्दी जल्दी ओएमआर में। तो ऐसा ब्लंडर करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन 100, मैंने कई बार कहा है निगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 में 100 बच्चे पूरे करके आओ। 99 भी क्यों कर रहे हो, एक क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। हेलो बेटा सर, मेरी गुड इवनिंग। समझ में आ गई ना जो हमने बताया आपको सब लोगों को। सर गुड इवनिंग। जी सर, समझ में आ गया। तो बस ठीक है, जाओ आराम करो। सर बाकी गाइडेंस। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या करें। सर कल स्टेनो वालों का पेपर है सर, कुछ बता दीजिए। और उतनी देर से वही तो बता रहा था, 3-4 महीने से वही सब तो बता रहा हूँ। एडवांस मैथ पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। हिंदी से सबसे सारे हिंदी से एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं, लिंग वचन वही, प्राण दर्शन आंसू हस्ताक्षर। मैंने तो पूरा हिंदी स्पेशल बैच ही तुम लोग को दे दिया था, हैं उससे क्या घंटा बार नहीं जाएगा जीवन में कभी, हैं। हमने तुम लोगों से कहा था रस छंद अलंकार नहीं आएंगे, बताया था। तुम लोगों ने कॉल सेंटर पे खून पीना शुरू किया था, इंग्लिश का सिलेबस नहीं पूरा है, रस नहीं पढ़ाया, छंद नहीं पढ़ाया, अलंकार नहीं पढ़ाया, सोरठा नहीं पढ़ाया। जब मैं कह रहा था नहीं आएगा, नहीं आया। अब बताओ भाई, अगर बैच लिया है, अध्यापक पढ़ा रहा है तो उस पर विश्वास करो, ठीक है। सर ड्राइवर कट ऑफ कितनी जा सकती है? अभी कुछ नहीं पता है, अभी हम जब पहले खाना खाएंगे, सुबह से खाना नहीं खाया, अभी मैं जाऊंगा, नहाया भी नहीं है मैंने, ठीक है ना, यही साला सब। ओके सर, ओके सर। अभी थका हुआ हूँ तो अभी जाऊंगा, है ना, और खाना वाना खा के थोड़ा सा लेटूंगा। फिर इसके बाद आप लोगों को पोल दूंगा, कल अच्छे से पेपर वेपर देकर आइए। फिर कटाफ पे चर्चा करते हैं। कटाफ मतलब गाली खाने वाली बात है, कटाफ बताओ गाली खाओ, समझे। तो जिस दिन मूड होगा उस दिन कटाफ बताई जाएगी, कल परसों में, ठीक। ओके सर। ठीक तो सर, बस ठीक। ट्राई करो बेटा, है ना, और गलत मत करके आना। जो आए चाहे ना आए, 100 क्वेश्चन पूरे करके आने हैं। आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है। अटेंडेंस शीट ओएमआर शीट बहुत केयरफुली भरना है। ऐसा नहीं तुमने पेपर में पूरा पेपर सही कर लिया, ओएमआर शीट में सारा गलत कर दिया, ओएमआर शीट में इंक फैला दी, मार्कर लेके चले गए थे। ऐसा कोई काम नहीं करिएगा, है ना, और आराम से देकर आइए। बस इतना मान के चलिए आप ही विजेता हैं। राहुल सर का 3 बार इंटरव्यू हुए थे वो, है ना, चौथी बार हमने इंटरव्यू का कंडक्ट किया था। हमने सिर्फ एक ही बात पे फोकस करते हैं कि जितना आपको आता है क्या उतना आप सही करके आएंगे, उतना महत्वपूर्ण है। लोग इंग्लिश का पैसेज पढ़े नहीं, छोड़ दिए, और जब मैंने आज इंग्लिश का पैसेज सॉल्व करवाया तो कहते हैं सर ये तो बहुत आसान था, हमने तो पढ़ा ही नहीं डर के मारे कि टाइम खराब हो जाएगा। कोई भी ऐसा शब्द नहीं था पैसेज में जो कठिन हो। डैम, डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, डैम से फ्लड रुकता है, बस इतना था, है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ना, सारे करने की कोशिश करना, पहले सरल क्वेश्चन कर लेना और उसका ओएमआर भर लेना, फिर कठिन क्वेश्चन थोड़ा सा करना, ओएमआर भर लेना, फिर लास्ट में जितने नहीं आते हैं जय श्री राम बोल के लगा देना साले को, खत्म, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों ऑल द बेस्ट है, जाइए, है ना, पेपर फोड़ कर आइए, पूरी जान लगाई है इस बार, हमने भी, हमारी टीम ने भी, ठीक है ना, तुम लोगों ने भी लगाई है। कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं तो उनको गिला शिकवा रह गया है कि सर हम आपसे पहले जुड़ते तो शायद अच्छा हो जाता। कोई बात नहीं, रेलवे लेकिन इस बार रेलवे में धमाका करेंगे। हम कोशिश करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर हो जाता तो ठीक है, वरना रेलवे तो फोड़ ही दोगे, नहीं कर दोगे रेलवे वाला। बस रेलवे में रीजनिंग की तो अलग था सिर्फ, है, यस सर। ठीक है ना। और जस्ट चिल मार के सो जाओ, मतलब सोना तो सो जाओ, पढ़ना तो पढ़ो, अगर सफर में हो तो सफर कर लो, लेकिन माइंड पे प्रेशर मत डालना, आता हो क्वेश्चन गलत मत करना प्लीज। क्योंकि उसमें पूछा था कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, लोग सारे को लगा के आए रविन्द्रनाथ टैगोर, और यहाँ पर आके कह रहे हैं अरे सर, तो वही बात है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान देख लेना भाई मेरे क्या पूछ रहा है, समझे ना, एक एक नंबर की लड़ाई है, फिर दिक्कत हो जाएगी तुमको। वहां पे हो सकता है पेपर समय हाँ तुम्हें, सर। पेपर तुम दे रहे हो, तुम्हें राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत किसने लिखा है और तुम्हारे दिमाग में जनगण मन चल रहा है,
ऐसा होता है तो कूल डाउन, पेपर देने से पहले एक लंबी सी सांस भरना, थोड़ा सा पानी पीना, चिट्ट से बैठ जाना, ठीक है ना? ओके सर। चलो, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू।